वर्ड है हेकल। दिस कम्स फ्रॉम अनदर ग्रीक वर्ड जिसका स्पेलिंग HEKEL है, विच मेंट टू कोम फ्लैक्स और हेम्प। हेम्प एक टाइप ऑफ मतलब कैनबिस प्लांट है, तो जब कोम कर रहे हैं तो बेसिकली आप प्लांट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। हेकल का अब जो मीनिंग है वो यही है दैट यू आर ट्राइंग टू एम्बैरस द स्पीकर, बीच में अग्रेसिवली उससे सवाल पूछ के या कोई टॉन्ट मार के कमेंट करके, सो दैट इज हेकलिंग द स्पीकर। जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज वालों ने आपके साथ कहा था। तुम चलना नहीं यार अगली बार हमारे साथ, ठीक है? लूनाटिक कहते हैं somebody who behaves in a crazy manner, madman। सेंचुरी से माना जा रहा था कि भाई मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेंस व्हेन अ पर्सन गेट्स मैड। एक्चुअली रोमन मैथोलॉजी में लूना गॉडेस हैं जो मून गॉडेस हैं, और कहा जाता है कि शी क्रिएट्स दिस कंडीशन वेयर अ पर्सन बिकम्स मैड और गोज क्रेजी, तो उनके ही नाम से फिर ये वर्ड आया लूनाटिक। हमारे यहाँ तो चंदा मामा होते हैं सर। वर्ड है लैम्पॉन, लैम्पून, सॉरी लैम्पून। लैम्पॉन कैसे याद आया कि फ्रेंच स्टूडेंट्स होते थे तो वो अपना मज़े मस्ती के लिए किसी कैफे में जाते थे और शराब पीते थे, तो एक टाइप का सॉन्ग आते थे लैम्पॉन कहते थे, वो लेट अस ड्रिंक करके कुछ ना, वो ऑन द वे गाना बनाते हुए चलते थे। ये 17वीं सेंचुरी की बात है। 18th में क्या हुआ कि एक राइटर पोप सराय ने उन्होंने जो है सटायर वगैरह लिखनी शुरू की, लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो ऐसे में किसी को वो पुराना फ्रेंच वर्ड याद आ गया लैम्पॉन, जो गाना होता था उस तरह का, और वहां से इंग्लिश में वर्ड बना लैम्पून, जिसका मतलब है बेसिकली किसी को क्रिटिसाइज करना। तो एक्चुअली लैम्पॉन जो कि फ्रेंच स्टूडेंट्स शराब पीने के टाइम पे गाते थे, वहां से वर्ड निकल के आया लैम्पून। सर ठंड में तो सब रम पीते हैं। जून चल रहा है। जब किसी क्रिमिनल को इनकार्सरेट किया जाता है, इसका मतलब है ही इज पुट इन प्रिजन। ये लैटिन से आया इनकार्सरेटस, में इन माने तो इन है एंड कार्सर माने प्रिजन है, तो वहां से मीनिंग निकला इनकार्सरेटेड, पुट इन प्रिजन। कोई इनको हवालात में डाल दे तो ठीक है। सुन रहा हूं मैं। इन्वेस्टिगेट, जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो ये आया फिर से लैटिन से, इन माने इन, वेस्टिगो फॉलो द फुटप्रिंट, जो कि आया वेस्टिजियम से, जो कि होता है फुटप्रिंट। तो यहाँ से ये बना फॉलो द फुटप्रिंट, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं ना, तो या तो फिंगरप्रिंट्स ढूंढते हैं, और अगर स्नो होती है, बर्फ होती है, तो फुटप्रिंट्स भी ढूंढे जाते हैं। और इसी से वर्ड आया हमारा वेस्टीज। अगर कहते हैं देयर इज नॉट अ वेस्टीज ऑफ ट्रुथ, नॉट अ ट्रेस, नॉट अ फुटप्रिंट ऑफ ट्रुथ। खुद की लाइफ तो बोरिंग है, मेरी भी कर रहे हैं। कुछ कह रहे हो? नहीं। इडियोसिंक्रेसी पूरा ग्रीक से आया, इडियो प्राइवेट, सिन टुगेदर एंड क्रेसिस मिक्सचर। तो कुछ हम सबके अपने अपने मैनरिज्म्स होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमारा ही अपना पर्सनल एक मिक्सचर है। सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोसिंक्रेसी। सर जैसे नडाल अपनी पैंट पर खींचता है, तुम मुझसे बस वही सीख पाए हो। इम्पीड का मतलब होता है बेसिकली हैविंग ऑब्स्टेकल्स, अवरोध होना, और ये लैटिन से आया इम माने इन, और पेडिस माने फुट होता है। तो मतलब ये है कि आपका पैर किसी चीज में फंसा हुआ है, इसलिए आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। इसी का उल्टा जो एक्सपीडाइट आता है, एक्स माने आउट और पेडिस फिर से फुट, मतलब अब आप तेजी से बाहर निकल के भाग सकते हैं। तो इम्पीड ऐसे बना लैटिन से, विच इज हैविंग ऑब्स्टेकल्स या अवरोध। सर मेरी लाइफ में आप ही अवरोध हैं। ह्यूमर बड़ा कॉमन वर्ड है यार। ह्यूमर बेसिकली ये आया ग्रीक वर्ड अगेन HUMOR से, जिसका मतलब था लिक्विड, मतलब दूर दूर से इसका वास्ता नहीं, सी करंट मीनिंग से। और जो एंशिएंट फिलोसफर्स थे उनका कहना था कि भाई जो हमारा टेम्परामेंट है ना, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द 4 लिक्विड्स या ह्यूमर्स। वो शायद ब्लड थे, फ्लेम था, येलो बाइल था एंड ब्लैक बाइल था। तो ब्लड है अगर आप ज्यादा है बॉडी में वो लिक्विड, तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, फ्लेम है तो आप प्रैक्टिकल हैं, फ्लेगमेटिक हैं, येलो बाइल है तो शायद शॉर्ट टेम्पर्ड थे, और ब्लैक बाइल था ही नहीं, तो वो होता था, तो उसमें भी कुछ उसका मीनिंग है यार। तो कुल मिला के द मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूमर वाज लिक्विड एंड नॉट एज वी नो नाउ, जो हंसने हंसाने वाली जो बात है। लड़कियां बोलती है सर हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाइपरबोल, हाइपरबोल इज अगेन कमिंग फ्रॉम ग्रीक। हाइपर माने ओवर, और बेसिकली बॉल है BALLEIN, आई सपोज उसका मतलब होता है थ्रो, तो जैसे लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तो दैट इज हाइपरबोल। एग्जैजरेशन जिसे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, बड़ा चढ़ा के बोलना बहुत। जैसे आप बड़ा चढ़ा के बोलते हैं सर। लेकोनिक, लेकोनिक का मतलब होता है मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये निकला यार, लेकोनियंस थे वो ग्रीस में, तो दे वर नोन फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक, वो बहुत कम बोलते थे। एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई एक एथेनियन ने बोला दैट इफ वी कम टू योर सिटी
we'll raise it to the ground, बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तो लेकोनियंस ने बस बोला if, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अभी 1000 रील बनाओगे तुम पहले। जिंगोइज्म, वेरी रिलेवेंट वर्ड इन टुडेज टर्म्स। ये क्या हुआ कि 1877 में डिज़रेली ने रशिया को रोकने के लिए गैलीपोली में अपनी एक फ्लीट भेजी। तो वो ऑफ कोर्स वॉर के ड्रम बजने लगे, लोग जो हैं वो अपना एज यूजुअल नारे लगाना शुरू कर दिया। एक बंदा था उसका, ही वाज नोन बाय द टर्म द ग्रेट मैकडरमट, तो उसने 3-4 लाइनें कुछ लिखी विच बिकेम वेरी फेमस बाय द टर्म बाय जिंगो। तो वो कुछ था कि वी डोंट वांट टू फाइट बट बाय जिंगो इफ वी डू, वी हैव गॉट द शिप, वी हैव गॉट द मेन एंड वी गॉट द मनी टू। तो ये थोड़े दिनों में क्या हुआ कि पूरे इंग्लैंड में हर हॉल में ये बड़ा पॉपुलर हो गया, और फिर जो लोग वॉर सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए फिर टर्म आया जिंगोइस्टिक। सो फ्रॉम देयर वी डेवलप्ड द टर्म जिंगोइज्म। सर आपकी शादी में बजा था ये देश है वीर जवानों का? जेस्ट, जेस्ट जो है पहले इंग्लिश में जैसे हम यूज करते थे, हम नहीं, जो पहले जो यूज होता था, तो इट वाज मोर ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ डीड और सम ब्रेवरी। कुछ अच्छा काम किया है तो दैट वाज टर्म्ड एज जेस्ट। फिर वो 19th सेंचुरी तक आते आते ना वो वर्ड का मीनिंग डिजेनरेट हो गया, एंड अब वो सिंपली बैंटर है, या आप सोचो तो इट्स जस्ट अ जोक सेड इन जेस्ट, मजाक में कहा था, जोक। सर वो वाला चुटकुला सुना है? कौन सा? मैगजीन, अरेबिक में वर्ड होता है मखजान। मखजान इज बेसिकली अ स्टोर हाउस, यहाँ पे वो राशन वगैरह रखे जाते थे, और इनिशियली जो ये बुक्स वगैरह होती थी इनको मैगजीन कहा जाता था, क्योंकि मैगजीन दे वर कंसिडर्ड टू बी स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। तो वहां से वर्ड निकल के आया मैगजीन, जो कि ऑब्वियसली अब हम केवल पीरियोडिकल्स के लिए यूज करते हैं। सर मैगजीन मशीन गन में भी तो यूज होती है। हाँ, एक रिपोजिटरी, वो भी एक यूसेज होता है। सही, मुझसे पूछ लिया करिए। अब आज हो गया बस। मैकिंटॉश बेसिकली हम लोग रेनकोट को कहते हैं, लॉन्ग रेनकोट्स। वो और कुछ खास बात नहीं है, वो बेसिकली एक सज्जन थे चार्ल्स मैकिंटॉश, तो उन्होंने वो सब क्वालिटीज जो है रबड़ की, वेरियस रबड़ पे स्टडी करके फिर वो एक रेनकोट बनाया था। तो बस उनकी इज्जत के लिए हम लोग उसको नाम देते हैं मैकिंटॉश। क्यों गलत बता रहे हैं सर? मैकिंटॉश स्टीव जॉब्स ने बनाया था। तो बारिश में वही ओढ़ लेना तुम अगली बार। इटैलिक्स आज का वर्ड। एक एल्डाइन प्रेस करके थी, तो दे वर वेरी फेमस, क्योंकि उनकी जो किताबें थी वो उनका बढ़िया जो स्कॉलरली वैल्यू था बहुत ज़्यादा था। तो उनका जो हेड था ऑर्गेनाइजेशन का, एल्डो मैन्यूजियो, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ग्रीक लिटरेचर। उन्होंने क्या किया, ग्रीक के जो लेटर्स थे ना उनको एक स्लैंटिंग फॉन्ट दे दिया, और वो ठीक ठाक पॉपुलर हो गया। कुछ दिन बाद उन्होंने एक रोमन पोएट वर्जिल है, उनके वर्क्स जो किताबें थी निकाली, पूरी सब स्लैंटिंग में निकाली, और उसको डेडिकेट कर दिया इटली को। तो वो दैट स्टाइल ऑफ राइटिंग केम टू बी नोन एज इटैलिकेंस या इटैलिक्स करके उसको नाम दिया गया। तो वहां से ये टर्म मिला जो हम आज यूज करते हैं, इटैलिक्स। सर आज पिज्जा खिलाइए आप। तुम इटली चले जाओ, वर्ड सुन लिया, पिज्जा खिलाइए।